बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आपको समरी बताऊंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, वो हमारे पास आ जाता है जी सिग्निफिकेंस डिजिट्स। अब सिग्निफिकेंस डिजिट्स आपके पास, जैसे कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं, कि हमारे पास क्या होते हैं कि इन अर्थमेटिक वी यूज अ नंबर से 12, वी मीन एग्जैक्टली 12, नाइदर लेस नॉर मोर, बट वी हैव सीन दैट मेजरमेंट आर सेल्डम एग्जैक्ट, दे आर मोस्टली अप्रोक्सीमेट। हम देखते हैं कि हमारे पास मोस्टली अप्रोक्सीमेट होती है। जैसे कि हम एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि अगर हम 61 वैल्यू ले रहे हैं, तो इट डजंट मीन दैट वो 61 होगा, वो क्या होगा, 60.5 भी हो सकता है एंड 61.5 भी हो सकता है। इधर भी यही एग्जांपल दिया कि अगर हमने वर्ड लिया है 60, इट्स मीन कि वी आर, अगर हम कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द पर्सन जो है वो एक्यूरेट है 16 इंच, इट डजंट मीन कि इट्स 16, बट द ट्रू वैल्यू मे बी लाई बिटवीन द 59.5 एंड 60.5 इंचेस। ठीक है, वो इनके दरमियान लाई कर सकती है। तो एक्यूरेट हाइट ऑफ द पर्सन या तो 59.5 इंचेस होगी, या आपके पास 59.45। तो ये हमारे पास क्या होता है कि रिकॉर्डिंग होती है कि हम कहते हैं एक्यूरेट वैल्यूज के करीब तरीन हो, तो ये हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स यूज करने का एक बहुत ज्यादा अहम मौका आ जाता है। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। देखिए, इसके जो तमाम रूल्स हैं ना, वो आपके पास यहाँ इस बॉक्सेस में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मैं सिंपली आपको यही पढ़ा दूं, अगर हमारे पास जीरो जो है वो आपके इस साइड पे ये, ठीक है, आपके पास राइट साइड पे, तो आपके पास फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे, 2 हैं। अगर उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, देन कह रही हूँ। अगर हमारे पास फिर देखें, अब सिग्निफिकेंट डिजिट फिर राइट साइड पे, तो आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, तो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर आपके पास पॉइंट आ जाता है 5.00, जिस तरह आ गया 5 पॉइंट आ गया है, देन यू हैव द 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इट्स द रूल्स। ठीक है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है, 0 पॉइंट से पहले हैं, then it's not included in the significant digit, then we have only 2 significant digits, it's a rule of the significant digits है। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं कि अब ये टोटल अगर पॉइंट मिड में आ रहा है और हमारे पास जीरोस के अलावा वैल्यूज हैं, देन यू हैव काउंट ऑल द डिजिट्स। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे जो जीरोस आती हैं या पॉइंट से पहले जो जीरो, इट्स नॉट इंक्लूडेड, तो वी हैव ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 8, 7 एंड 6। इट्स रूल्स जो कि तमाम मैंने आपको बयान कर दिए। अब ये सिंपली अब हैं, जो आप इसको माइंड में रख लो, तो आपके पास ये तमाम 3 के 3 रूल्स जो हैं आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी करके समझाया हुआ है। अगर आपको फिर भी ज़्यादा डीपली समझना है एक-एक टॉपिक को अलग-अलग करके, तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें मैंने एक-एक वीडियो, एक-एक टॉपिक को अलग-अलग डिस्कस किया हुआ था। तो वो आप इज़िली उसको डिस्कस कर चुक सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है जी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन की भी अगर मैं देखूँ, तो मैं आपको ये फॉर्म जो है दिखा देती हूँ, और फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 2 रूल्स होते हैं। अगर हम इसको लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे, तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव होगा। अगर हमने यही चीज़ लेफ्ट साइड पे करनी है, तो वो नेगेटिव में जाएँगी। अब देखिए, पॉइंट इधर नहीं है, पॉइंट हमने लगाया 1 के बाद पॉइंट लगाया, तो हमारे पास कितने डिजिट्स बाकी हैं, 3, तो हमारे पास 10 की पावर 3 आ गई। इट्स अ साइंटिफिक नोटेशन है। इसी तरह 1 के बाद आपने फिर पॉइंट लगाया, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हमारे पास 10 की पावर 2 आ गई। इसी तरह यहाँ भी सेम रूल, 10 की पावर 2 आ गई है। यहाँ हमारे पास 3.1 है, तो हमारे पास क्या आ गया है, 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 है। अच्छा, अब आपने यहाँ क्या करना है, देखिए अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 4 के बाद ऑलरेडी पॉइंट है, तो आपके पास 10 की पावर 0 आ जाएगी, जो कि 1 की इक्वल होती है। नॉट भी कहते हैं इसको। फिर हमारे पास 0.247 है, तो हमने क्या करना है कि हमने अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट है ना, तो हमने इसको 2 के बाद लाएँगे, क्योंकि 0 तो हम काउंट नहीं कर रहे होते। तो 2.47 आ जाएगा, तो 10 की पावर -1 हो जाएगी। इसी तरह 10 की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ हमारे पास 7 के बाद लाना है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट ला रहे हैं, तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, बिकॉज़ इट्स गोइंग ऑपोजिट साइड है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस आ जाती हैं, और ये आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हो। तमाम इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये वही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको सिंपली टेबल्स में बता दी हैं। राउंडिंग ऑफ नंबर में आपके पास 3 रूल्स होते हैं, अगर मैं बताऊँ, तो उसमें फर्स्ट क्या होता है कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ है या 5 से ग्रेटर है, आपको ये तो पता है कि हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट नंबर में। कि अगर आपके पास जिस तरह की 43 6 9 है, अब 43 है ना, 43 6 हमारे पास ग्रेटर देन 5 है, उसको ऐड कर दिया, 44 हो गया। तो ये आपके पास होते हैं कि 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो, तो आप उसको 1 ऐड कर लेते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि अगर 4 या 4 से लेस है, मतलब 5 से लेस अगर नंबर है, तो फिर आप ऐड नहीं करते हो, फिर आप वही चीज़ लिखते हो एज़ लाइक दिस। जैसे हमारे पास 41 499 आ गया, तो 4 इज़ लेस देन 5, तो हम इसको लिखेंगे 41 एंड 1000 लिख देंगे, बस इसमें और कुछ ऐड नहीं करना।
थर्ड ज़रा जो रूल्स है वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये मैं तमाम चीज़ें बोर्ड पे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखें, एफएससी का चैप्टर मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना चुकी हूँ, आप देखें। उसमें मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करके बता चुकी हूँ, आपको बहुत ईज़िली समझ आएगी स्टूडेंट। आप इसको फ़ॉलो करें और देखें, ये सिर्फ़ मैं समरी बता रही हूँ, एक समराइज़ कर रही हूँ। आपके पास सब जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि हमने इसमें क्या-क्या मेन-मेन चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारे पास एग्ज़ैक्टली 5 आ रहा है, लेकिन इवन एंड ऑड नंबर्स है, अगर तो हमारे पास नंबर हैं, क्या आ रहे हैं 127, 500 है, और नंबर आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, तो आपने 1 ऐड कर देना है। लेकिन आपके पास अगर इवन नंबर है, तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ़ 4 2 6 लिखना है, आपने ऐड नहीं करना बल्कि 0 लगा देना। तो ये 3 मीन राउंडिंग ऑफ नंबर के रूल्स हैं। अच्छा, आपके पास आ जाती हैं समेशन नोटेशंस आ जाती हैं, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी थी, फिर बता देती हूँ कि अगर x 4 बारी है, तो इट्स मीन इसकी रेंज 1 से x तक है, और उसको सम कर देना। समेशन सम को ही कहते हैं ना, जमा कर देना आपने। इसी तरह अगर हमारे पास सिचुएशंस है दिस वन, तो आपने इसको x एंड y को सम करना है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर x की वैल्यूज़ को सम किया गया, साथ स्क्वायर लिया गया, आप सम करके स्क्वायर ले लें। इसी तरह अगर हमारे पास होल स्क्वायर लिया गया, आप सम करो, उसका होल स्क्वायर ले लो। अब ए हमारे पास जो वैल्यूज़ है, इनके साथ 1 है, देन हमारे n नंबर ऑफ टाइम तक है, तो हम n a ले रहे हैं। इसी तरह ए अब हमारे पास कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास समेशन ऑफ x आ रहा है, उसका हम सम ले लेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, फ्रीक्वेंसी के साथ है, तो हम फ्रीक्वेंसी एम एन x स्क्वायर के करके सम ले लेंगे। ये नोटेशंस हैं आपके पास सम। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, आप इनको सम कर दो, समेशन लगा दो खाली, ठीक है? और इसकी रेंज लिख दो 1 से n तक। इसी तरह स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर लेके इसकी रेंज लिख दो, एंड होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर लिखकर रेंज लिख दो। अब ये कुछ एग्जांपल उन्होंने दी गई हैं। यहाँ देखो, वो कहती है समेशन ऑफ x फाइंड करें, तो आपके पास जो x है उसको समेशन ऑफ x फाइंड कर लें, जमा कर लें। अगर समेशन ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है, आप x की वैल्यू उसका स्क्वायर लो, उसको जमा कर लो। अगर आपके पास समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर है, आप पहले इनको जमा करो, फिर इसका होल स्क्वायर ले लो, आंसर का होल स्क्वायर ले लो। जैसे 25 है, 25 का हमने होल स्क्वायर ले लिया। इसी तरह अगर समेशन ऑफ x माइनस 6 है, पहले आप x की वैल्यूज को 6 में से माइनस करो, उनका स्क्वायर लो, और उसको सम कर लो। और अगर आपके पास होल स्क्वायर है, फिर आप x की वैल्यूज को 6 में से माइनस करो, उनका आंसर लेके उसका होल स्क्वायर लो, जैसे कि इन्होंने ये किया हुआ है। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गए। देन नेक्स्ट अगर एग्जांपल आप देखो, तो वहां आपको पास ये सम दिया गया, और उन्होंने क्या, हमने फाइंड करना है समेशन ऑफ x एंड y, एंड या तमाम चीजें आपको गिवन है। अगर समेशन ऑफ f पहले तो हम करें ना, समेशन ऑफ x एंड y हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है? अगर सम हमने करनी है 10 टर्म्स का, तो अब सिंपली 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम आपके पास आ जाएगा, आंसर क्या आता है, 50 आता है। समेशन ऑफ एक्स वाई है, तो आप एक्स एंड वाई को मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लो। समेशन ऑफ एफ एक्स है, एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करो, सम ले लो। इसी तरह ईच एंड एवरीथिंग आपको गिवन है और आपने फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट हमारा यहाँ जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको इस समरी की भी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।